हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ से एक बार चेकआउट कर लेना। वहाँ हमने इस हफ्ते यानी कि इस वीक के जो न्यूज़ है ग्लोबल और डोमेस्टिक, जो मार्केट को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं उसे डिस्कस किया हुआ है। और पिछले 3 दिन से हमारा कोई भी वीडियो नहीं आ पाया है कुछ पर्सनल रीज़न के कारण, तो उसके लिए माफ़ी। आगे से कोशिश रहेगी कि डेली एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए इस चैनल के थ्रू। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के मार्केट क्लोजिंग की बात करने से पहले अगर हम बात करें पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन की, तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 एक ही रेंज में ट्रेड किए जा रहा है पिछले 3 दिन से। जो रेंज काफी छोटा रेंज बना हुआ है, 250 से 300 पॉइंट का है, जहां पर निफ्टी को रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है 23,000 के लेवल पर और सपोर्ट मिल रहा है 22,750 के लेवल पर। अगर हम ब्रॉडर इंडेक्स की बात करें या फिर स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो वहां पर कंटिन्यू 3 दिन से ठीक ठाक तेजी बनी हुई है, जिसके कारण हमने डिस्कस किया हुआ जो पॉइंट था 14,500 का स्मॉल कैप इंडेक्स का, वहां सपोर्ट लेते हुए कंटिन्यू पॉजिटिव में क्लोज कर रहा है पिछले 3 दिन से स्मॉल कैप इंडेक्स। चलिए, अगर हम आज की क्लोजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं आज के दिन निफ्टी 50 में 0.1% की मंदी बनी रही। सेंसेक्स में भी 0.3% की मंदी रही और बैंक निफ्टी भी लगभग 0.5% के साथ नेगेटिव में क्लोज हुआ है। लेकिन अगर हम निफ्टी के अलग अलग इंडाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं ज़्यादा तेजी बनी रही। जो इंडेक्स है वहाँ पे सबसे पहले नाम है मेटल इंडेक्स, जहाँ पर 2% की तेजी बनी रही। फिर निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी कमोडिटी, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन सभी इंडाइसेस में लगभग 0.5 to 1.5% की तेजी बनी रही। आगे अगर हम बात करें निफ्टी कंजप्शन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 0.4% के साथ तेजी बनी रही। फिर निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी FMCG फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज हुए। फिर निफ्टी प्राइवेट बैंक या फिर निफ्टी फार्मा, इन दोनों सेक्टर में मंदी बनी रही, जहां पर निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी फार्मा में 0.1 to 0.4% की मंदी बनी रही। तो ये तो हो गए हमारे इंडाइसिस की बातें आज की। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो काफी उतार चढ़ाव भरा दिन था आज का। जो आज के ऐसे उतार चढ़ाव के बीच हम 3 स्टॉक को आज के वीडियो में शामिल करने वाले हैं, या फिर हम उन पे चर्चा करने वाले हैं, या फिर उनके चार्ट पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज प्लस में क्लोज किए हुए हैं और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे बने हैं इन स्टॉक्स में। जहां पर एक हेल्थ केयर हॉस्पिटल कंपनी है जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कामकाज कर रही है। सेकेंड कंपनी एक कंज्यूमर कंपनी है जो कि अच्छे डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है 30 to 35% के, और एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50 to 60% डाउन है। तो पहले कंपनी से शुरुआत कर लेते हैं। पहली कंपनी का नाम है नारायण हृदयालय, हॉस्पिटल कंपनी है, आपको पता ही होगा, हॉस्पिटल चेन ऑपरेट करती है इंडिया में। इस कंपनी में आज लगभग 2% की तेजी देखी गई, आप देख सकते हैं। अगर हम इस कंपनी का शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है कंपनी का चार्ट। और आगे आप देख सकते हैं एक बॉक्स बना हुआ था कंपनी के चार्ट में। बॉक्स को ब्रेकआउट करने के बाद बॉक्स के अपर लाइन के ऊपर सपोर्ट लेते हुए कंपनी लगातार टॉप पे टॉप बनाते जा रही है, जहां पर पूरे मार्केट में दिग्गज कंपनी अभी भी 25 to 30% डाउन है। वहां पर यह स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, क्योंकि इस पर टैरिफ का तो कोई असर होने वाला है नहीं, और क्योंकि ये कंपनी टोटली इंडियन कंजप्शन ड्रिवन स्टोरी में आता है। अगर हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। अगर यह बॉटम ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है, तो जिसकी की चांसेस भी ज़्यादा लगते हैं, तो यह स्टॉक 1420 के ऊपर अगर सस्टेन करता है फिर एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है स्टॉक में। अब सेकेंड कंपनी की बात कर लेते हैं तो सेकेंड कंपनी का नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। गोदरेज की दिग्गज कंज्यूमर कंपनी है, नाम आपको सबको पता ही चल गया होगा। तो अगर हम इस कंपनी के आज के क्लोजिंग की बात करें या देखें तो आप देख सकते हैं 5% की तेजी बनी रही आज के दिन स्टॉक में। अगर हम स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं जो सपोर्ट था कंपनी का 1150 का, उसको ब्रेक करने के बाद कंपनी अभी एक बॉक्स में बाउंड होने की कोशिश में है, जहां पर 1,000 रुपए का एक माइनर सपोर्ट है, जहां से आज अच्छी तेजी आई है। लेकिन अगर हम इस कंपनी का मेजर सपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं 850 रुपए के आसपास एक मेजर सपोर्ट है कंपनी का। अगर हम इस कंपनी का शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे ब्रेकडाउन हो गया था स्टॉक, 1040 को ब्रेकडाउन करने के बाद अभी फिलहाल तेजी में कंपनी का स्टॉक थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न बनाते हुए देखा जा रहा है, जहां पर 1050 का सपोर्ट बना हुआ है। और शॉर्ट टर्म
में रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 1200 रुपए का है, आसपास का है। तो अगर स्टॉक 1050 के आसपास ट्रेड करता है कुछ दिन तक और 1200 तक जाने के लिए स्टॉक रेडी हो जाता है तो ट्रेडर्स इसमें 1200 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं इस स्टॉक को। नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज कंपनी। एक टेक्नोलॉजी कंपनी, आपको पता ही होगा एनवीडिया के साथ टाई अप की खबरें आई थी और खबरें आने के बाद से कंपनी के स्टॉक रॉकेट की तरह परफॉर्म कर रहा था। तो ये कंपनी भी काफी कुछ दिनों से फॉलिंग नाइफ बनी हुई थी, लेकिन अगर आप आज की क्लोजिंग देखेंगे तो 10% के साथ तेजी में था और कल के दिन भी 10% तेज था यह स्टॉक। सिर्फ 2 दिनों में ही 20% की तेजी दिखा दी है इस स्टॉक ने। अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, न्यू लिस्टेड कंपनी है या फिर इसे रिसेंटली लिस्टेड कंपनी भी आप मान सकते हैं। तो इसके चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं 3000 के आसपास का स्टॉक 1250 तक आ गया था, लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉक एक रेंज में बाउंड हो चुका है अभी फिलहाल, जिस पर रेजिस्टेंस 1750 रुपए के आसपास का है और सपोर्ट जो पिछली बार का लिया हुआ था वही 1250 के आसपास का बना हुआ है। अगर यह स्टॉक फिर से आपको सपोर्ट पर मिलता है, आप इसे ट्रेड के लिए 1700 या 1750 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। यह तो हो गए हमारे 3 स्टॉक जिनमें आज के दिन अच्छी तेजी बनी रही और अच्छी खरीदारी हुई वॉल्यूम के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो हो गई ट्रेडिंग की बात। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अभी का मार्केट जो है वो काफ़ी बढ़िया मौका दे रहा है अच्छे स्टॉक्स को कौड़ियों के भाव में खरीदने का। अभी का जो मार्केट है वो डिफरेंस आप समझ सकते हैं, मेंस एंड बॉयज़ में जो डिफरेंस होता है, या फिर आप गर्ल्स एंड वुमेन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो काफ़ी फीमेल कैंडिडेट भी है जो म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर पर्सनल पोर्टफोलियो भी बिल्ड करते हैं। अभी के समय जितने भी लॉन्ग टर्म बॉयज़ है वह मार्केट से आउट होते जा रहे हैं, यानी कि जो वीक हैंड्स है वो मार्केट से आउट हो जा रहे हैं। वही दूसरी ओर मेंस पैनिक नहीं दिखाकर वही स्टॉक को खरीद कर पेशेंटली होल्ड कर रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें लॉन्ग टर्म में यानी कि 1 से 1.5 साल में भरपूर मात्रा में मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक ऐसे ही कोरोना के समय भी रिटेल इन्वेस्टर आउट हो गए थे मार्केट से और फिर उन्हें महंगे में स्टॉक खरीदने पड़े थे, वो तो आपने देखा ही होगा। वही सेम मिस्टेक फिर से नहीं दोहराना है आपको स्टॉक मार्केट में पेशेंस लेकर आना है और पैसे लेकर जाना है। यह थंब रूल हमेशा याद रखना कि पेशेंस स्टॉक को खरीदते वक्त ही नहीं रखना है, सिर्फ खरीदने के अलावा पेशेंस आपको स्टॉक को बेचते वक्त भी रखना है। बस शर्त इतना है कि आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनी लेनी होगी, लॉन्ग टर्म में जो फंडामेंटली सपोर्टिव कंपनी है, और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा। और अगर ऐसे डिप्स मिलते हैं तो डिप्स में अच्छी खासी बाइंग भी करनी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।